दोस्तों आज पढ़ेंगे द लास्ट लीफ जो लिखी गई है ओ हेनरी के द्वारा। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इसी कहानी पे 2013 में एक फिल्म आई थी लुटेरा, जिसमें रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा ने रोल बहुत शानदार अदा किया था। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की चैप्टर और कहानी की। इसके कैरेक्टर्स की बात करें, इसके कैरेक्टर्स में पहले हैं दो लड़कियां, एक का नाम है सू और एक का नाम है जोनसी। एक कैरेक्टर इसमें और है जिसका नाम है बर्मन, जो एक बूढ़ा पेंटर है। दोस्तों, ये दो लड़कियों की कहानी है जिनका नाम सू और जॉन्सी है, जो ग्रीनविच विलेज में रहती है। दोनों आर्टिस्ट हैं। जॉन्सी जो है वो नवंबर के महीने में बीमार हो जाती है, उसे निमोनिया हो जाता है। वो अपने बेड पे लेटी रहती है और हमेशा बाहर खिड़की की तरफ देखती रहती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर बार बार उसको दवाइयाँ देता है, लेकिन वो लड़की ठीक नहीं होती है। अब डॉक्टर जो है सू से बात करता है जॉन्सी के बारे में। डॉक्टर सू को कहता है कि जॉन्सी को कोई ना कोई बात ऐसी है जो उसको परेशान कर रही है, उसको चिंता दे रही है। वो दवाइयाँ ले रही है लेकिन दवाइयों का कोई भी असर उस पर नहीं आ रहा है। तो हमें जानना होगा कि वो कौन सी बात है जो चिंता है, जो उसे परेशान कर रही है। अब धीरे धीरे सू उसके ध्यान को बांटने का प्रयास करती है। वो उसे बातों में लगाती है, वो पेंटिंग बोर्ड लेके आती है, पेंटिंग करती है, विशल बजाती है, लेकिन फिर भी जॉन सी जो बाहर खिड़की की तरफ ध्यान दे रही है। सू पेंटिंग कर रही है, विशल बजा रही है और भी सब बातें कर रही है ताकि उसका ध्यान बीमारी से हटा सके। लेकिन अचानक वो देखती है कि जो ये लड़की है जॉन सी, वो बाहर देख रही है और अजीब प्रकार से गिनती गिन रही थी। वो बोल रही थी 12, 11, 10, 9, 8, 7, इस तरह से वो उल्टी गिनती गिने जा रही थी। जॉन सी इस चीज को देख के बहुत ही विचलित होती है। जॉन्सी जो है उसका ध्यान बिल्कुल बाहर की तरफ है। पता नहीं वो ऐसे क्या चीज थी जिसको वो बार बार सोचे जा रही है और बाहर ही बाहर देखे जा रही है। सू उसको कहती है बार बार, ऐसा क्या है बाहर जो तुम बार बार देखे जा रही हो। तो जॉन्सी उसे बताती है कि कुछ दिनों पहले इस बेल पे 100 से ज़्यादा पत्ते थे, लेकिन अभी देखो, अभी केवल 4-5 पत्ते ही बचे हैं। और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि जब इस बेल पे जो आखिरी पत्ता है वो गिर जाएगा, उसी दिन मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, यानी मैं मर जाऊंगी। सू दोबारा प्रयास करती है अपने दोस्त को दिमाग सही करने की, उसको उन बातों से हटाने की। वो कहती है नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम नहीं मर सकती, तुम्हें मेरे लिए जीना होगा। अगर तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा, हमारे सब दोस्तों का क्या होगा। तुम इस खिड़की की तरफ बाहर बाहर मत देखो, तुम बार बार ऐसा करना छोड़ दो। लेकिन सू जो है वो जॉन्सी के माइंडसेट को बदल नहीं पाती है। वो बार बार उसे कहती है कि तुम बाहर मत देखो, अपने आप पे विश्वास करो, इस पत्ती का तुम्हारे जीवन से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर तुमने अपने आप पे विश्वास किया तो तुम जिंदा रह पाओगी। और मैं इस खिड़की को बंद नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक पेंटिंग बनानी है ताकि हम कुछ पैसा ला सकें, और मैं एक पेंटिंग करने के बाद में मैं इस पैसे से तुम्हारा इलाज करवा सकूं। मुझे एक बर्मन जो बूढ़ा व्यक्ति है, पेंटर है, उसका मॉडल मुझे बनाना है। सू जो है बर्मन के साथ में इस बात का डिस्कशन करती है। सू बर्मन से कहती है कि आप आइए और उसे देखिए कि जॉन्सी को क्या हुआ है, पता नहीं क्या है, वो किस प्रकार की बीमारी है, दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है। वो केवल बाहर खिड़की की तरफ देखती रहती है, बाहर जो पत्ते हैं उनकी तरफ वो देखती रहती है। बर्मन वहाँ जाता है, वो उसको देखता है जॉन्सी को, और वापस अपने घर लौट जाता है। उसी समय एक लाइफ चेंजिंग स्टॉर्म यानी तूफान आता है, भयंकर तूफान आता है और बहुत भयंकर तबाही मचाता है। और उस दिन जॉन्सी जो है वो सोचती है कि इस तबाही में यहाँ सारे वहाँ पत्ते वो सब वो नष्ट हो चुके होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पे वो देखती है कि वहाँ पे एक पत्ता अभी भी बचता है। इससे उस लड़की के दिमाग में पॉजिटिविटी आती है, और वो क्या करती है, जो पॉजिटिविटी आती है उस पॉजिटिविटी के बाद में वो जीने की जो उम्मीद है उसको वो बरकरार रखती है। वो देखती है कि जब ये पत्ता हरा है, इतने शानदार तूफान के बाद में भी अगर इस पत्ते ने अपने आप को बचा लिया है, तो मैं भी जी सकती हूँ। धीरे धीरे जॉन्सी के जीवन में पॉजिटिविटी आने के बाद में, सकारात्मक
आने के बाद में जब वो जीना शुरू करती है, जब उसकी हालत ठीक होती है, तो डॉक्टर जो है वो उसे बताता है कि बर्मन जो है, बर्मन को निमोनिया हो गया है और उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, लगता नहीं है कि वो बच पाएंगे। अगली सुबह सू जो है वो जोन्सी से कहती है बर्मन जो है वो निमोनिया से मर चुका है और उसको 2 दिन पहले ही निमोनिया हुआ था। अपनी बिल्डिंग का जो वॉचमैन है, जेनिटर जो है, उसने बर्मन को ठंड में कांपते हुए पाया था। उसके कपड़े गीले हो चुके थे, उसके पास एक सीडी थी और उसके पास कुछ कलर और ब्रशेज वगैरह भी पाए गए थे। और इन सब का प्रयोग उसने किसी न किसी काम के लिए अवश्य ही किया था। अब उसकी आत्मा स्वर्ग की तरफ चली गई है। क्या तुम्हें कुछ आइडिया है कि ये सब का क्या मतलब है? रियल मास्टरपीस, इन सब का मतलब ये है, तुम जोनसी जरा एक बार बाहर देखो। बाहर आपको जो एक पत्ती दिखाई दे रही है, आपको आश्चर्य नहीं हो रहा कि इतना तूफान आने के बाद में भी वो पत्ती क्यों नहीं गिरी? क्योंकि ये जो है ये बर्मन का मास्टरपीस है। उस तूफानी रात में बर्मन ने क्या किया था? उस तूफानी रात के आने के बाद में भी उस वहां जाके इस पत्ती को पेंट किया था, जो बिल्कुल असली पत्ती जैसी लग रही है। इसलिए बर्मन ने ही हमारा जीवन बचाया है। बर्मन ने ही मेरी दोस्त को उसका जीवन वापस लौटाया है। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। ये थी वीडियो लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी। आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।